नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की प्रश्नोत्तरी, और यह है हमारा जुलाई 2018 का ऑफिशियल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र की हमने अब तक 5 कक्षाएं देख ली है। ये हमारी आज 6वीं कक्षा है। तो अब तक हमने 50 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आ रही होगी आप लोगों को और आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी। तो आज का पहला प्रश्न है, अर्थात 51 नंबर प्रश्न है कि तर्क भाषा रीत्याः समवायस्य प्रत्यक्ष ग्राह्यत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। तो चलिए देखते हैं इसके विषय में। सबसे पहले तथ्यात्मक जी आचार्य केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण को परिभाषित करते हैं, और वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत 6 सन्निकर्ष की बात आती है। कौन कौन से हैं वो 6 सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष, पहला है संयोग सन्निकर्ष, दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, चौथा है समवाय सन्निकर्ष, और पांचवा है समवेत समवाय सन्निकर्ष, और छठा है आपका विशेषण विशेष्याभाव सन्निकर्ष। तो हमसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष ग्रहत्व में समवाय का जो मतलब अर्थात किस सन्निकर्ष में समवाय के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण होता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो संयोग सन्निकर्ष है उसके विषय में कहते हैं, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष होता है। तो अब इसके बाद हमारा ये तो होगा नहीं, दूसरा देखते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इसके विषय में कहते हैं कि घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में हमारा जो समवाय है वह सन्निकर्ष होता है, और यही हमसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में समवाय जो होता है वह इंद्रिय और अर्थ जहाँ होता है उसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्या कहलाता है, तो वो आपका मुख्य रूप से समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालांकि हम यहाँ पर 6 जो इसके 6 प्रकार हैं उन सभी को व्याख्यायित कर सकते हैं, किंतु कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे इसके विषय में और चर्चा आएगी तो हम देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर, वेदांत सारानुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि कर्माणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति। तो हमारा मुख्य रूप से यह प्रश्न जो है वेदांत सार से है, और वेदांत सार में जो कि 6 कर्म बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके विषय में क्या चर्चा है। ये जो है आपका किस कर्म के विषय में बोला जा रहा है। हालांकि यहाँ विकल्प में 4 कर्म दिए भी गए हैं, किंतु 6 कर्म हैं, तो हम 6 कर्म देख लेते हैं और उनका सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो आचार्य सदानंद योगींद्र द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ जो है हमारा वेदांत सार है। वेदांत सार के प्रारंभ में मंगलाचरण अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत कर्मों को बताया गया है, उसी का हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। कर्म 6 हैं, तो कौन कौन से हैं? काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। काम्य कर्म के विषय में कहते हैं, जो कि हमारे विकल्प में भी पहला ही काम्य कर्म है, तो देख लेते हैं। इसके विषय में कहते हैं कि काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टो मादिनी। और निषिद्ध कर्म के विषय में क्या कहते हैं? निषिद्धानि नरकाद्यानिष्ट साधनानि ब्राह्मणनादिनी। नित्य कर्म के विषय में कहते हैं नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावंदन आदिनी। नैमित्तिक कर्म के विषय में क्या कहते हैं? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जातेष्ट्यादिनी। प्रायश्चित कर्म के विषय में है प्रायश्चितानि पापक्षया साधनानि चांद्रायण आदिनी। उपासना कर्म के विषय में कहते हैं कि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाढ़ी सांडिल्य विद्या
आदिनी, और यही हमसे पूछा भी गया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प उपासना कर्म सही हो जाएगा। अर्थात मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूप सांडिल्य विद्या आदि आपका क्या है, उपासना कर्म है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम इति अयम अनुबंधः कथम। अर्थात यह जो है हमारा परिभाषा करी गई है, हमारा वेदांत सार में जो है अनुबंध चतुष्टय की बात करी गई है। और उन अनुबंध चतुष्टय में वो कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। और इन चारों में से ये किसके विषय में कहा गया है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्रमशः एक एक को देख लेंगे, तत्पश्चात हमें स्वतः पता चल जाएगा कि यह किसके विषय में कहा गया है। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी के विषय में सबसे पहले कहते हैं कि अधिकारी तो विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपात तो अधिगत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता क्या है, आपका अधिकारी है। अर्थात जिसने इस जन्म में अथवा अन्य जन्म में वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके साधन कर लिया है और साधन चतुष्टय से संपन्न जो प्रमाता है वही आपका अधिकारी कहलाता है। ये तो हो गई अधिकारी की बात। और अधिकारी के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हमारा ये पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं विषय के विषय में। विषय के विषय में कहते हैं, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थात विषय के बारे में ऐसी चर्चा आई है कि जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात अभेद जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है। समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की आत्यंतिक एकता है। अब हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया और हमने दो अनुबंध जो चतुष्टय के अंतर्गत था उनमें से दो अनुबंधों को देख भी लिया। अब हमारे दो विकल्प बचे हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं। संबंध के विषय में कहते हैं, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावलक्षणः। अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूपी प्रमाण का परस्पर बोध्यबोधक भाव ही आपका क्या है, संबंध है। प्रयोजन के विषय में कहते हैं, प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च। ये आपका प्रयोजन है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्यम किम भवति। तो यह प्रश्न भी हमारा जो है वेदांत सार से ही है। वेदांत सार में अज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अज्ञान एक होने पर भी श्रुति आदि में समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा गया है। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। अर्थात और इनमें जो समष्टि रूप अज्ञान है वह विशुद्ध सत्व प्रधान है। अज्ञान की इस समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य को सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वनियंता आदि से संपन्न अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण तथा ईश्वर भी कहा जाता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि समष्टि से उपहित जो अज्ञान का आपका चैतन्य है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका जीव नहीं कहलाता है, ब्रह्म भी नहीं कहलाता है, प्राज्ञ भी नहीं। प्राज्ञ आपका व्यष्टि से उपहित अज्ञान का चैतन्य कहलाता है और ईश्वर आपका समष्टि से। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प तो सही उत्तर है। बाकी कहा गया है कि अद्वैत के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जीव तथा ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं। कल्पित का तात्पर्य उपाधि के भेद से अज्ञान द्वारा कल्पित से है।
ये तो ठीक है। अब जो हमारा व्यष्टि है, व्यष्टि रूप अज्ञान है, वह निकृष्ट उपाधि होने के कारण मलिन सत्व प्रधान है। इस अज्ञान व्यष्टि से उपहित अल्पज्ञत्व अनिश्वरवादी गुणों से युक्त होने के कारण इसको क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर एक विकल्प तो हमारा समष्टि के अभिप्राय से था और एक व्यष्टि के अभिप्राय से, और जीव और ब्रह्म ऐसा कुछ चर्चा नहीं है समष्टि व्यष्टि में। अज्ञान के दो भेद है, समष्टि और व्यष्टि में, तो ऐसा कुछ चर्चा वहाँ पे नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। इस प्रश्न में पूछा गया है अतत्वतो अन्यथा प्रथा किमुच्यते। तो यह प्रश्न भी हमारा महर्षि बादरायण द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन से है। वेदांत दर्शन का जो है प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार हैं। इसमें अध्यारोप विषयक सिद्धांत का विस्तृत विवेचन और अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन करने के पश्चात ग्रंथकार इसी के द्वितीय पक्ष अपवाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः। तो विकार, पहला विकल्प हमारा जो है विकार जो है उसको सतत्वतो अन्यथा प्रथा ऐसा कहा गया है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसके विषय में देख लें कि विकार क्या है। तो जो अपने जो अपने मूल रूप का परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करता है आपका, वो विकार कहलाता है। जैसे दूध का दही रूप में परिवर्तित होना, ये विकार है, विवर्त नहीं है। अब विवर्त के विषय में कहते हैं अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरितः। तो यही हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प आपका जो है सही उत्तर तो हो ही जाएगा। हाँ जी, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है विवर्त। विवर्त के विषय में कहते हैं कि अपने रूप को बिना छोड़े अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति विवर्त कहलाता है। जैसे रज्जु का सर्प के रूप में प्रतीति होना, हालांकि रज्जु में सर्प नहीं है किंतु सर्प की प्रतीति होने से वह विवर्त हो जाता है, जबकि दूध का दही के रूप में परिणत होना आपका विकार है। अब हमारा तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर शब्द है और चौथा अनुपहित चैतन्यम है। तो इनके विषय में भी थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। शब्द का तत्व आकाश है, तमोगुण की प्रधानता से युक्त और विक्षेप शक्ति संपन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश उत्पन्न होता है। अनुपहित चैतन्य के विषय में देखें तो अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर और प्राज्ञ का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य होता है उसको तुरीय कहा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ और इस प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है ब्रह्मसूत्रम इति ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति। ब्रह्मसूत्र आपका जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? पाराशर है, शंकराचार्य है, जैमिनी है अथवा बादरायण है। हालांकि यह प्रश्न बहुत ही सरल है किंतु फिर भी देख लेते हैं, हमारे प्रश्न पत्र में है तो हम चारों विकल्पों की भी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता होगा लेकिन चारों विकल्पों की व्याख्या भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही विकल्प है पहला तो बादरायण है। इनके विषय में ही देख लेते हैं क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचनाकार आपके बादरायण हैं। आचार्य बादरायण का समय जो है 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मसूत्र में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। इस दृष्टि से इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक अथवा प्रणेता आचार्य भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा महर्षि बादरायण तथा महर्षि पाराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को एक ही स्वीकार करती है। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, 16 पाद हैं, 192 अधिकरणों में और 555 सूत्र हैं। इसमें ब्रह्मसूत्र को ही उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र व्यास सूत्र तथा शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो हो गई ब्रह्मसूत्र के रचनाकार बादरायण के विषय में, किंतु हमारा दूसरा विकल्प जो है पाराशर है। तो
यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि पाराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन और ये बादरायण, ये दोनों एक ही माना गया है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद आपके जो जैमिनी हैं, इनके विषय में देखें तो आचार्य जैमिनी कृष्ण द्वैपायन व्यास के सामवेदीय शिष्य थे। इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ जैमिनी सूत्र की रचना की। इन्होंने सामवेद की रामायणी शाखा नामक शाखा की जैमिनी नामक नवम भेद की भी संरचना की। इसी प्रकार जैमिनी ब्राह्मण तथा जैमिनी उपनिषद नामक ब्राह्मण नामक सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों को भी इन्होंने प्रणयन किया। इसके बाद देख लेते हैं हम शंकराचार्य जी के विषय में। तो ये अद्वैतवाद का प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। ये अद्वैत मत को सांकर मत या सांकर दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है आपका सांकर भाष्य है, और इन्होंने वेदांत सूत्र पर, शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र पर तो भाष्य लिखा है, इसके अलावा इन्होंने उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं तो इनके भाष्य पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललिता त्रिशदी भाष्य इत्यादि जो है बहुत ही प्रसिद्ध, हालांकि और भी प्रसिद्ध भाष्य हैं, लेकिन ये कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं, तो हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, शारीरकम इति नामना किम भाष्यम प्रसिद्धम अस्ति। शारीरक नाम का भाष्य जो है वो प्रसिद्ध है। किस दर्शन पर? तो सांख्यकारिका पर, ब्रह्मसूत्र पर, मीमांसा पर अथवा उपनिषद पर। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमने देखा कि शंकराचार्य का शारीरक भाष्य है, तो वो ब्रह्मसूत्र पर है, ऐसा हमने पिछले ही प्रश्न में देखा। तो चलिए देखते हैं, सांख्यकारिका पर नहीं है, मीमांसा पर नहीं है, उपनिषद पर नहीं है, बल्कि आपका ब्रह्मसूत्र पर है। तो बादरायण रचित जो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है, यह प्रस्थानत्रय में अन्यतम है, अर्थात प्रस्थानत्रय में गिना जाता है। और प्रस्थानत्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र की महत्ता के कारण अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार इस पर भाष्य किया है। तो हम कुछ प्रमुख आचार्य, उनके भाष्य का नाम और उनके मत को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में तीनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्र से संबंधित आचार्य कौन है, अथवा टीका कौन सी है, अथवा किस आचार्य की कौन सी टीका है, अथवा किस आचार्य की कौन सी टीका और कौन सा मत है। तो शंकराचार्य जो है इनका शारीरक भाष्य और केवलाद्वैत है। और भास्कराचार्य जो है इनका भास्कर भाष्य और भेदाभेद। रामानुजाचार्य जो हैं श्री भाष्य और विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य जो हैं पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जी के विषय में देखें तो इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखा और द्वैताद्वैतवाद है। श्रीकंठ के विषय में शैव भाष्य और शैव विशिष्टाद्वैत। श्रीपति जी के विषय में श्रीधर भाष्य, वीर शैव विशिष्टाद्वैत। वल्लभाचार्य अणु भाष्य और शुद्धाद्वैत। विज्ञान भिक्षु विज्ञानामृत भाष्य अविभागाद्वैत। बलदेव गोविंद भाष्य अचिंत्य भेदाभेद। तो ये हो गए आपके कुछ प्रसिद्ध आचार्य, उनके भाष्य और उनका मत। हालांकि और भी आचार्य हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके भाष्य भी प्रसिद्ध हैं और उनके मत भी प्रसिद्ध हैं, किंतु ये बहुत प्रसिद्ध थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दृष्टवदानुश्रविकः इति अस्मिन् सांख्यकारिका प्रयोगे आनुश्रविकः इति अस्य पदस्य को अर्थः। अर्थात ये जो कारिका है इसमें आनुश्रविक पद का अर्थ हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं यह सांख्य कारिका में किस प्रसंग में कारिका आई हुई है और इसमें आनुश्रविक पद का क्या अर्थ है।
तो आचार्य ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका की प्रथम कारिका में त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति में दृष्ट उपायों को उपयोगी बताया गया है। इसके बाद आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति की बात करने के बाद दूसरी कारिका में जो है इसके विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्। इस कारिका में कहते हैं कि आनुश्रविक पद वेद अर्थात श्रुति के लिए आया है। आनुश्रविक शब्द का निर्वचन सांख्य तत्व कौमुदी कार्य आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कुछ इस प्रकार से किया है। देखते हैं। गुरु पाठादनुश्रूयते इति अनुश्रवणो वेदः एतदुक्तं भवति श्रूयते एव परम न केनापि क्रियते तत्र भव आनुश्रविकः तत्र प्राप्तो ज्ञात इति यावत्। अर्थात गुरु के द्वारा किए जाने वाले उच्चारण के अनंतर जो सुना जाता है, श्रवणेन्द्रिय का विषय बनता है, वह अनुश्रव अर्थात वेद है। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वो श्रवण परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि जो गुरु परंपरा से केवल सुना जाता है, रामायण आदि के समान किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, उसमें होने वाला अर्थात अनुश्रवण जो है हमारा क्या है, वेद है। तो यहाँ पर आनुश्रविक जो शब्द आया है उसका अर्थ वेद है और वेद का पर्याय आपका श्रुति है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प श्रुति सही हो जाएगा। और स्मृति अलग चीज़ है, वेदांग वेद के 6 अंग है वो अलग चीज़ है, और पुराण 18 पुराण हैं वो भी आपके आनुश्रविक नहीं है बल्कि वो अलग पुराण हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अव्यक्तम कीदृशम। ये हमारा जो है 59 नंबर प्रश्न और 60 नंबर प्रश्न, ये दोनों ही 58 नंबर प्रश्न भी हमारे सांख्य कारिका से ही थे। तो 2-3 प्रश्न हमारे लगातार सांख्य कारिका से है। तो चलिए देखते हैं इसके विषय में। अव्यक्त का जो है अव्यक्त के विषय में पूछा गया है। तो व्यक्त तथा अव्यक्त के विषय में सांख्य कारिका में बताया गया है। तो ये कारिका है आपकी सांख्य कारिका की 10वीं कारिका। हाँ, तो इसमें कहते हैं कि हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अच्छा, इस कारिका में व्यक्त की विशेषताओं के विषय में कह दिया गया है और कहते हैं कि इसके विपरीत आपका अव्यक्त है। तो देखते हैं व्यक्त क्या है, हेतु वाला है, तो अव्यक्त आपका अहेतुक हो जाएगा। व्यक्त अनित्य है तो अव्यक्त आपका नित्य हो जाएगा। व्यक्त अव्यापी है तो अव्यक्त व्यापक हो जाएगा। व्यक्त सक्रिय है तो अव्यक्त आपका निष्क्रिय हो जाएगा। व्यक्त अनेक है तो अव्यक्त आपका एक हो जाएगा। और व्यक्त आपका आश्रित है तो अव्यक्त अनाश्रित। लिंग है तो लिंग रहित, और अवयव युक्त है तो अवयव रहित हो जाएगा, और परतंत्र है तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्क्रिय दिया गया है और निष्क्रिय हमारा अव्यक्त है। जबकि अच्छा, ये भी हम देख सकते थे कि विकल्प में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों दिया गया है। तो सक्रिय और निष्क्रिय दिया गया है तो अर्थात इनमें से कोई एक हमारा सही होगा। सक्रिय यदि व्यक्त होगा तो निष्क्रिय अव्यक्त होगा, और निष्क्रिय यदि व्यक्त होगा तो सक्रिय व्यक्त होगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका व्यक्त आश्रित है, अवयव वाला भी है, तो इसलिए ये तीनों तो आपको व्यक्त के ही मिल जाएंगे, बाकी केवल एक ही अव्यक्त का है और वही हमको बताना भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आपका, एक मिनट, हाँ जी, इस प्रश्न में पूछा गया है व्यक्तस्य च प्रधानस्य च कः समान धर्मः। व्यक्त और प्रधान का समान धर्म क्या है। पहले तो उन्होंने बताया व्यक्त और अव्यक्त के विषय में भेद। इसके बाद व्यक्त और प्रधान आपकी जो प्रकृति है उसके विषय में कहते हैं
कि उसकी समानता क्या है, और उसकी समानता बताते हुए पुरुष की विषमता बताते हैं। पुरुष आपका जो है उसकी विषमता बताते हैं, क्योंकि पुरुष न तो आपका व्यक्त है और न ही अव्यक्त है। तो चलिए देखते हैं, व्यक्त और अव्यक्त के समान धर्म और उसके विपरीत आपका पुरुष हो जाएगा। तो व्यक्त और अव्यक्त का समान धर्म क्या है? त्रिगुणात्मक है। कारिका कुछ इस प्रकार से, 11वीं कारिका, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। तो यहाँ पर त्रिगुणम, सबसे पहले त्रिगुणम है, तो हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी ये सक्रिय, हेतुमत, लिंगत्व, ये आपके व्यक्त और अव्यक्त से संबंधित तथ्य हैं, जो कि हमने पहले ही प्रश्न में इसके देख लिया। तो इस तरीके से हमने इस कक्षा में जो है 10 प्रश्नों को देखा। हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसा बताएँ कि यह वीडियो कमेंट में बताएँ कि कैसी लगी, ताकि यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।